शंकर जी ने जब बहुत समझाया माता सती को और नहीं मानी, तो शंकर जी ने कह दिया अब हुई है सोई जो राम रची रखा। अब वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा, अब हमारे चाहने से कुछ ना होगा। अच्छा ये बताओ, किसका चाहा होता है? किसका चाहा होता है? हमारा, आपका या भगवान का? हम और आप कितना भी अच्छा चाह लें, पर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी चाह को खत्म कर दो और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दो, यही जीवन का सार है। अपनी चाह समाप्त कर दो, क्योंकि हमारे और आपके चाहने से तो कुछ होना नहीं है। आप कर भी रहे हैं मनमाना, पर कहाँ हो रहा? बहुत कोशिश करके आप थक गए, पर हुआ क्या? वही जो भगवान को मंजूर है। इसलिए आप कुछ मत चाहो, जो ठाकुर जी चाह रहे हैं उसमें खुश रहो। तो हुई है सोई जो राम रची राखा, हुई है सोई जो राम रची राखा। को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। कौन तर्क कुतर्क वितर्क करे, अब जो हो रहा भगवान की इच्छा, खुश रहो। इसलिए सिद्धांत बनाओ, जीवन में कुछ सिद्धांत बनाओ। परेशान बिल्कुल नहीं होना, हर परिस्थिति में गोविंद का स्मरण बनाए रखना है, ये मान करके ये भगवान की इच्छा है। हमारी और आपकी चलती भी तो नहीं है। माता सती राम जी की परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। सीता बनकर गई, राम जी ने पहचान लिया, माँ आप तो सती हो, यहाँ कैसे? माता सती की पसीने छूट गए, माता सती को घबरा कर भागी। शिवजी ने पूछा हो गई परीक्षा? झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। एक दिन दक्ष प्रजापति के स्वागत सम्मान समारोह में शंकर जी गए और शंकर जी दक्ष के आगमन पर खड़े नहीं हुए, इससे दक्ष बिगड़ गए और भरी सभा में शंकर जी का खूब अपमान किया। शंकर जी का खूब अपमान किया, पर शंकर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अच्छा मैया एक बात बताओ, कोई आपको गाली दे तो क्या उसे गाली देना सही है? जैसे कि आप हमें गाली दें तो हम भी आपको गाली दें, क्या ये सिद्धांत सही है? कोई आपको गाली दे और आप भी उसे गाली दें, क्या ये ठीक है? तो सही क्या है फिर आप बताओ, क्या सही है? क्या सही है बताओ भैया, ओ मेरी माँ, क्या सही है बताओ? कोई हमें गालियां दे, कोई हमारा अपमान करे, किस किस की बातों पर उलझेंगे? इसलिए हमें उलझना नहीं चाहिए। कभी हमें इन बातों पर उलझना नहीं चाहिए। कुत्ता हमें काट ले तो हम तो कुत्ते को नहीं काटते, अपना इलाज कराते हैं। हाँ, कोई आतंकवादी हो तो उसको जवाब भी देना चाहिए। कोई आतंकवादी आपसे भिड़ जाए तो आप उसे बिल्कुल जवाब दो, दंडित करो। पर सामान्य राह चलते कोई आपसे उलझ जाए तो उलझ कर फायदा क्या है? इसलिए हाथी चला बाजार, आगे आप बोलो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जब हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते पीछे पीछे हाथी को देखकर भौं 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 भौं। हाथी पलटकर कोई उत्तर नहीं देता कि तुम हमें देखकर भौंक क्यों रहे हो। हाथी तो अपनी मस्ती से चलता है। बस यही सिद्धांत अपनाओ, आप अच्छे कार्य में आगे बढ़ते रहिए। लोग आपको अच्छा कहें बुरा कहें, ना अच्छा कहने वालों पर ध्यान दो, ना बुरा कहने वालों पर ध्यान दो। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि आप लक्ष्य की ओर बढ़ते गए
तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि उलझ गए तो फिर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। भगवान शंकर को खूब गालियां दी दक्ष ने, पर भगवान शंकर जी ने एक भी गाली का उत्तर नहीं दिया। जबकि चाहते तो शंकर जी सर्व सामर्थ्य हैं, क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं शंकर जी, क्या नहीं कर सकते थे? वो दक्ष तो उनके रोम के बराबर भी नहीं था, एक रोम के बराबर भी कोई औकात नहीं थी दक्ष की भगवान शंकर के आगे। लेकिन भगवान शंकर सर्व सामर्थ्य होकर भी ये अपमान सभा में सह गए। क्यों सह गए? हमारी पत्नी के पिता हैं। शंकर जी बोले हमारी धर्म पत्नी के, हमारी पत्नी जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं उसके पिता हैं, इनकी बातें हम सह लें तो अच्छा है। तुम दूसरों की बातें बिल्कुल मत सहो, बात समझो, हमारी सिद्धांत को समझो। तुम दूसरों की बात बिल्कुल मत सहो, पर अपनों की बातें सहना सीखो। बात समझ में आ रही है? तुम पड़ोसियों की बात बिल्कुल मत सहो, चार जूता मारो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनों की, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा परिवार है, अपने हैं, अपनों में सहना सीखो। गैरों से दिक्कत नहीं है, गैरों को पलटकर जवाब दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, पर अपनों से सवाल जवाब नहीं। हम बताएं एक चीज सिद्धांत, दूसरों से लड़ो तो हमेशा जीतने की कोशिश करो, और अपनों से लड़ो तो हमेशा हारने की कोशिश करो। अपनों से क्या जीतना? दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, सगे हैं, हम जीत कर भी क्या कर लेंगे? चल तू जीत जा, हम हार जाते हैं। आपने कभी बाप बेटे को कबड्डी खेलते देखा है? बचपन में नहीं देखा? चलो हम बताते हैं। छोटा सा बच्चा अपने पिता से कहता हमारे संग खेलो, तो फिर क्या होता है? उसका पिता उसके संग खेलता है। क्या खेलता है? कोई भी खेल। तो खेल खेल में पिता अपने बेटे को अपनी छाती में बिठा लेता है, या दादाजी अपने पोते को छाती में बिठा लेते हैं, बोलते हैं तू जीत गया, मैं, बोलो ऐसी होता है ना। दादाजी पोते के संग खेलते हैं, दादी पोते के संग या पोती के संग खेलती है तो दादी हार जाती है। किसके लिए हार गई? बाप के आगे, बेटे के आगे बाप हार गया कबड्डी में, खेल खेल में। किसके लिए? बच्चे की खुशी के लिए। तेरी खुशी यदि मेरी हार में है तो मैं हार कर तुझे खुश रखूंगा। ये है रिश्ते। कई बार रिश्तों में ना, रिश्तों में जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं जीतूं नहीं, रिश्तों में हार जाओ। रिश्तों में सास बहू का झगड़ा है तो इसमें जीतने की कोशिश मत करना। समझदार वो होगा जो हारेगा, समझदार वो नहीं होगा जो जीतने की कोशिश करेगा। दो भाइयों के झगड़े में समझदार वो है जो हारेगा। बाप बेटे के झगड़े में समझदार वो कहलाएगा जो हारेगा। देवरानी जेठानी के झगड़े में वो समझदार कहलाएगी जो हारेगी, और जो जीतेगी। देखो कई बार जीत के चक्कर में आदमी रिश्ते तोड़ देता है, गलत है। भगवान शंकर के ससुर हैं, कामदेव आया था तो शंकर जी ने भस्म कर दी आंख खोल के, हाँ या ना? कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर ससुर जी गालियां देते रहे, वो चुपचाप अपने हैं। कहानियां कथाएं केवल सुनना नहीं है, सीखना। सीखो कि ये शंकर जी की ये कथा आपको मैसेज कितना गहरा दे रही है। चूंकि पत्नी के पिता हैं, मेरी पत्नी की खुशी के लिए मैं हार जाता हूं, कोई उत्तर नहीं। दक्ष ने श्राप दे दिया, आज से तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा।
नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया बकरे की तरह मैं कर जा, तेरा सर बकरे का हो जाए। और भृगु जी ने नंदी को श्राप दिया। शंकर जी वहां से उठकर चले गए। दक्ष ने कनखल में, मेरठ से कनखल भी पास में है, हरिद्वार के पास कनखल है, कनखल गए होंगे आप लोग। हाँ, कनखल में दक्ष ने यज्ञ रचा। उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और बिना बुलाए उस यज्ञ में माता सती जी चली गई। लाख मना करने पर भी जब नहीं मानी और गई, तो पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। और माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर शंकर जी दौड़े। जहां जहां शंकर जी सती के शरीर को लेकर दौड़े, जहां जहां अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। टोटल 52 शक्ति पीठ है, जिसमें 51 भारत में है। हिंगला पाकिस्तान बंटवारे के समय चली गई, पहले भारत में ही थी। देश का बंटवारा हुआ तो वो पीठ भी पाकिस्तान की भूमि पर आ गई। टोटल 52 शक्ति पीठ। अब वही सती मां पार्वती बनी और भगवान शिव से विवाह करती हैं। भगवान के टोटल विवाह हो गए। भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती से, जो सती पिछले जन्म में थी, इस जन्म में पार्वती। इसके बाद मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा हुई पूरी। अब मनु जी के 2 बेटों की चर्चा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मनु जी के 2 बेटे में एक बेटा है प्रियव्रत, एक बेटा है उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा पहले सुनेंगे। उत्तानपाद की हैं 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। जो यहाँ मैया इस तरफ आओ, देखो वो सब खाली पड़ी है चेयर, जाओ बैठ जाओ, जल्दी से जाओ, इस तरफ आओ, फास्ट जल्दी बैठो। तो पैटाप रहो मेरी माँ, शोर ना करो, बैठ जाओ। वो कुर्सी पड़ी है, जाओ, आपके लिए रखी है। मैया आराम से चलना मेरी माँ। ठाकुर जी इतने जल्दी आराम से आसानी से नहीं मिलते, बड़ी परीक्षा लेते हैं। सोचो कि भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जी भी ऐसे पानी में मथुरा से गोकुल गए थे, कैसे गए होंगे। प्रिय भक्तों, मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? जोर से मेरी मां, कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक दिन ध्रुव जी को उनकी मां, सौतेली मां, वो अपने पिता की गोद में जाकर बैठे और पिता का लाड़ प्यार लेना चाहा, तो पास में खड़ी सौतेली मां ने ध्रुव जी को हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तुम बेटा इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। एक मां ने एक बच्चे का अपमान कर दिया। छोटा सा बच्चा, ध्रुव जी छोटे 5 वर्ष के थे, घर से रोते हुए निकले, अपनी मां के पास गए। मां, मेरा अपमान कर दिया। मां ने कोई दुख नहीं है, पर मां उन्होंने आपका अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या आप अभागिन हो? सुनीति बोली, बेटा मैं अभागिन नहीं। यदि मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन हूं, इसलिए तो मैं तुझे तेरे पिता की गोद तक ना पहुंचा सकी। ध्रुव जी महाराज रोने लगे। अब एक मां अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा रो मत, तुम्हें पिता की गोद में बैठना है ना, जिद ना करो, जाओ तुम उस परमात्मा की उपासना करो, उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ
जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में नहीं बैठना पड़ता, जाओ उस ईश्वर को प्राप्त करो। ध्रुव जी महाराज बोले, मां ये भगवान कहाँ है? बहुत ध्यान से, बहुत जिम्मेदारी से अब आप लोग सुनिएगा मेरी मां। आप लोग पानी में बैठी हो मेरी मां, आपका बैठना मैं व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा, जो आपके जीवन भर काम आने वाली चर्चा होगी, ज्ञान होगा, इसलिए ग्रहण करिएगा। बस बहुत ध्यान से, बहुत जिम्मेदारी से सुनिएगा। बात ध्रुव जी की है। जब ध्रुव जी अपनी माँ के पास आए और माँ के पास आकर रोने लगे, माँ मुझे पिताजी ने गोद में नहीं बिठाया, तो ध्रुव जी महाराज के रोने पर उनकी माँ सुनीति ने कहा, बेटा तुझे गोद में बैठना है तो पिता की क्यों, परम पिता की गोद में जाकर बैठ, जिनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत। जा माँ, ये भगवान कहाँ है माँ? एक 5 साल के बच्चे को माँ भक्ति का उपदेश करती है, भगवान का उपदेश करती है माँ। और बेटा भी बड़ा तार्किक है, माँ भगवान कहाँ है? अच्छा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। ध्रुव जी ने जो सवाल किए वही सवाल उपनिषद में पूछे गए हैं। उपनिषद की एक छोटी सी कथा में आपको सुनाता हूं। एक राजा था, उस राजा ने राजा बनते ही नगर में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में भगवान के कोई मंदिर नहीं होंगे, कोई पूजा नहीं होगी, कोई मूर्ति नहीं होगी और कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं होगा। जितने लोग हैं या तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दें, या तो मेरा राज्य छोड़कर चले जाएं, वरना मैं सारे मंदिर मूर्ति तोड़वा दूंगा। राजा ने 3 सवाल पूछे। सवाल पहला, भगवान कहाँ हैं? हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सवाल पहला। ईश्वर कहाँ है? और हैं भगवान तो दिखते क्यों नहीं? सवाल पहला। सवाल दूसरा, यदि भगवान है तो इस समय वह किस ओर देख रहे होंगे? सवाल तीसरा, इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे? इन 3 सवालों का, प्रश्नों का उत्तर जो देगा तब मैं मान लूंगा कि भगवान है। सिद्ध करके बताओ, वरना मैं सारे मंदिर तोड़ दूंगा, मूर्तियां तोड़ दूंगा। कोई भगवान नहीं है, यदि है तो मुझे दिखते क्यों नहीं? राजा बड़ा नास्तिक था। सारे नगर में घोषणा करा दिया कि 1 महीने के अंदर या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो या फिर सारे मंदिर हटाओ। कोई नाम ना जपेगा भगवान का। सारी प्रजा बड़ी दुखी हो गई। जो संत जन थे, साधु लोग थे, भक्त लोग थे, राजा के पास जाने लगे, राजा को समझाने लगे कि भैया जो तुम पूछ रहे हो वो ऐसे जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती, उसी तरह भगवान भी नहीं दिखता। राजा बोले, मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूं। लोगों ने अपने अपने ढंग से राजा को खूब समझाया, जिससे जो बना खूब समझाया गया, पर राजा किसी की नहीं सुनता। 29 दिन बीत गए। आज महीने का आखिरी दिन था। अभी तक राजा को कोई संतुष्ट ना कर पाया। सारे नगर में हाहाकार मच गया कि राजा अब मंदिर तोड़वा देगा। किसी की नहीं सुनता, बड़ा दुष्ट राजा है। और राजा के आगे चलेगी किसकी? एक बूढ़ा संत, गृहस्थ संत अपने घर गए, जोर जोर से भगवान के आगे बैठकर रोने लगे, हे प्रभु आपकी क्या लीला है, इतना दुष्ट राजा क्यों दे दिया हम सबको? अब ये कहता है कि भगवान कहाँ है।
इस मूर्ख राजा को कैसे समझाएं कि ईश्वर को बताया नहीं जा सकता, ये तो अनुभव का विषय है। वो संत भगवान से रो रो करके अपनी बात कह रहे थे। अब किससे कहें, आपसे कहेंगे। सारे मंदिर तोड़वा देगा, भगवान के नाम को लेने में, कीर्तन करने में पाबंदी लगवा देगा। रो रहे थे संत। तभी उनकी बेटी के कानों में पिता का रोना गया। बेटी दौड़ कर आई, पिताजी क्या हुआ? बेटी, आज हमारी आस्था का गला घोंट देगा राजा। आज राजा की नास्तिकता जीत जाएगी और हमारी भक्ति और आस्तिकता हार जाएगी। आज अधर्म जीत रहा है और धर्म हार रहा। क्या हुआ पिताजी? बेटी, हमारा जो राजा है बड़ा दुष्ट है। वो कहता है सारे मंदिर तोड़ दो, कोई भगवान भगवान नहीं होता। उसने 3 सवाल पूछे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने उत्तर देना चाहा, कोई उत्तर ना दे पाया। राजा ने सवाल पूछे हैं। लड़की ने कहा मुझे बताओ सवाल। पिता ने बताया। लड़की बोली बस इतनी सी बात, अभी मैं राजा को उत्तर देकर आती हूं। अब लड़की चली राजा के दरबार में। राजा दरबार लगा, बड़े मंत्री संतरी बैठे, प्रजा बैठी। आज राजा का आखिरी हुक्म जारी होने वाला था, सूर्य अस्त होते ही सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। लोग बस इस हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि तभी दरबार में लड़की प्रवेश करती है 3 प्रश्नों का उत्तर लेकर। जब लड़की आई तो राजा से कहा महाराज, मैं आपके सवालों का उत्तर देने आई हूं, क्या आप मेरे सवालों का उत्तर सुनेंगे? मेरे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहती हूं। हाँ हाँ, तुम्हारा आखिरी प्रयास मैं जरूर सुनूंगा। तुम्हारे पिता भी आए थे, उत्तर ना दे पाए। बड़े बड़े नगर के ज्ञानी विद्वान जो अपने आप को कहते थे सब आए, उत्तर ना दे पाया। तुम क्यों मजाक करना चाहती हो? क्यों अपनी हंसी उड़वाना चाहती हो? क्यों तुम मजाक का पात्र बनना चाहती हो? लड़की बोली कोई बात नहीं महाराज, मेरा मजाक बने तो बने, पर मेरे धर्म का मजाक न बन जाए, इसलिए मैं अपने धर्म का पक्ष रखने आई हूं। हाँ तो उत्तर दो, प्रश्न पूछिए महाराज। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बेटी बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? और है तो दिखता क्यों नहीं? नहीं दिखता इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, होता तो दिखाई पड़ता। लड़की बोली महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे दूध की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा दूध मंगवाया जाए, मैं दूध पीकर आपका उत्तर दूंगी। राजा सोने के बर्तन में, सोने के कटोरे में दूध भरवा कर बुलवाए, लड़की के सामने दूध रखा जाए। दूध रखा गया। लड़की ने उस दूध में, कटोरे में उंगलियां डाल दी, हाथ डाल दिया और ऐसे ऐसे चलाने लग गई लड़की। बहुत देर हो गई। राजा को लगा साइको है क्या, पागल है क्या? काफी देर हो गई। राजा को लगा कि भाई क्या कर रही हो तुम, समय बर्बाद क्यों कर रही हो? लड़की बोली महाराज मैं समय बर्बाद नहीं कर रही हूं, मैं ढूंढ रही हूं कि इसमें मक्खन कहां छिपा है। राजा बोला तुम पागल हो गई हो क्या? अरे दूध में कोई ऐसे मक्खन मिलता है? तो फिर महाराज कैसे मिलता है आप ही बताओ। अरे दूध को जमाओ, दही बनाओ, दही का मथानी से मंथन करो, तब मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने पलटकर जवाब दिया महाराज इस दूध में मक्खन है या नहीं? इस दूध में मक्खन है या नहीं? राजा बोला है। लड़की बोली महाराज यदि इस दूध में मक्खन है तो बताओ हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं दिखता हमें? हमें तो नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है? राजा बोले नहीं। लड़की बोली महाराज इस दूध में यदि मक्खन नहीं दिख रहा है तो मक्खन नहीं होगा।
राजा बोले नहीं बेटा, मक्खन है, उस मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। दूध का दही बनाओ, फिर मंथन करो तो मक्खन की प्राप्ति होगी। लड़की ने उत्तर दिया, महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान कहाँ है, तो जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। उत्तर, आपने प्रश्न किया कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जैसे दूध में मक्खन तो है, पर दिखने के लिए दही का मंथन करना जरूरी है। उसी तरह भगवान तो कण कण में है, लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति की मछानी लाकर और श्रद्धा की रस्सी बांधकर मथने की जरूरत है, तब भगवान प्रकट होते हैं। वो श्रद्धा और प्रेम चाहिए महाराज। बिना मछानी और बिना रस्सी के, किसी के पास दही हो और मछानी हो और रस्सी ना हो तो भी मक्खन नहीं निकलेगा। बोलो हाँ। दही भी हो, मछानी भी हो और रस्सी भी हो और निकालने वाला ना हो तो भी ना निकलेगा। बोलो हाँ। दही से मक्खन निकालने के लिए 4 लोगों का होना जरूरी है, 4 चीजों का होना जरूरी है। पहला तो दही का होना, दूसरा मछानी का, तीसरा रस्सी का और चौथा रस्सी को मछानी पर लगाकर दही में डालकर मथने वाला या मथने वाली। 4 लोगों के मिलने से 5वां मक्खन मिलता है। एक प्रोसेस है। उसी तरह ये संसार दही की तरह है, जिसमें परमात्मा समाया हुआ है। जैसे दही में मक्खन समाया हुआ, ये संसार दही की तरह है राजन, और ज्ञान मछानी की तरह है। ज्ञान मछानी की तरह है और श्रद्धा की रस्सी चाहिए। जब ज्ञान की मछानी पर श्रद्धा की रस्सी लपेट करके मथा जाएगा तो भक्ति रूपी भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। महाराज आप कह रहे हैं कि भगवान दिखते नहीं, इसलिए भगवान नहीं है। तो दही में तो मक्खन भी नजर नहीं आता, दूध में मक्खन भी नजर नहीं आता, तो क्या आप ये कह देंगे कि नहीं है? राजा उस लड़की के इस तर्क से सहमत हो गए। बात तो ठीक है कि भगवान। अच्छा ये बताओ, यदि आपको इंग्लिश सीखनी हो तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश भाषा सीखनी हो, हिंदी सीखनी हो, उर्दू सीखनी हो, मलयालम, पारसी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, यदि आपको लैंग्वेज भाषा सीखना है कोई भी, तो आपको उस भाषा को पढ़ना पड़ेगा। सिंपल है, हाँ या ना? आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे तो हिंदी बोलना आएगा, पंजाबी पढ़ेंगे तो पंजाबी बोलना आएगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश बोलना आएगा, मलयालम पढ़ेंगे तो मलयालम, मराठी पढ़ेंगे तो मराठी, तमिल पढ़ेंगे तमिल। जो भाषा आप पढ़ेंगे, जिस भाषा को आप समझेंगे, वो भाषा आपको आएगी। अब आप पढ़ें ना और सोचें कि फिर हमें तमिल आ जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, तो बिना पढ़े नहीं आएगी। या फिर आपका जन्म उस भाषा में हो तो फिर बिना पढ़े आ जाएगी। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते नहीं है पर हमें आ जाती है, इंग्लिश देश का बच्चा इंग्लिश पढ़ता नहीं है पर उसे इंग्लिश आ जाती है, पंजाबी वो पढ़ता नहीं है पर उसे आ जाती है, क्योंकि वो उस भाषा में पला बढ़ा है। या तो फिर ये वातावरण हो या फिर पढ़ो आप। तो जैसे बिना पढ़े कोई भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। बताइए बात सही है कि गलत? बिना पढ़े, बिना सुने, बिना समझे किसी अन्य भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। उसी तरह
हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी बोलने के लिए हिंदी भाषा पढ़नी जरूरी है, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश पढ़नी जरूरी है। उसी प्रकार कण कण में भगवान रहता है, ये पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा जरूरी है। कण कण में भगवान है, ये पढ़ने के लिए अखबार पढ़ना आपको आता है, हिंदी का अखबार। यदि मराठी अखबार दे दिया जाए आपको, आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं है। अब भाषा का ज्ञान नहीं है, अब आप कहो कि नहीं जी इस अखबार में तो कुछ लिखा ही नहीं, लिखा है, आपको भाषा नहीं आती। उसी प्रकार जैसे अखबार में सब लिखा है पर आपको पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार भगवान तो सब जगह लिखा हुआ है, बस पढ़ने के लिए भक्ति की भाषा का ज्ञान नहीं है। यदि भक्ति की भाषा का ज्ञान हो जाए तो फिर ये सवाल खत्म हो जाएगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। बताओ, आप समुद्र जाते हैं? आप में से कितने लोग समुद्र गए हैं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समुद्र को देखा होगा। कितनों ने देखा है समुद्र? देखा? जब आप समुद्र देखने गए तो आपको क्या दिखाई पड़ा? समुद्र में क्या दिखता है? जोर से, जोर से, क्या? पानी। आप समुद्र गए तो आपको क्या दिखा? पानी।